नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ममता बनर्जी के सवालों का जवाब ना देने वाला चुनाव आयोग अब हाई कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गया है। खबर है कि चीफ जस्टिस ने ज्ञानेश कुमार से डायरेक्ट जवाब तलब किया है कि आखिर बताओ कि कैसे काउंटिंग खत्म होने से पहले नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब देने में चुनाव आयोग की कैसे हालत खराब है और शपथ ग्रहण के महज 24 घंटे के अंदर ही कैसे बहुमत फंस गया है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, क्या ममता बनर्जी ने जो कहा था वो सच साबित हुआ है? बिल्कुल सच साबित हुआ है और अब तो हाई कोर्ट ने भी माना है कि काउंटिंग के दिन जैसे खेल हुआ है, ऐसे हालातों में ज्ञानेश कुमार को जवाब तो देना ही होगा। तो फिलहाल कैसे छुट्टी के दिन स्पेशल बेंच लगाकर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले कैसे ममता बनर्जी को हराने की खेल की पोल पट्टी खुल गई है, खबर देखिए। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है TV9 भारतवर्ष की खबर में कि पोस्टल बैलेट से 15वें राउंड तक ममता बनर्जी आगे चल रही थी, लेकिन आखिर के 5 राउंड में शुवेंदु अधिकारी जीत गए। तो आप अच्छे से जानती हैं कि काउंटिंग के दिन ममता बनर्जी ने इमरजेंसी मैसेज जारी करते हुए कहा कि जब तक आखिरी राउंड की काउंटिंग ना हो जाए तब तक जितने भी टीएमसी के एजेंट हैं वो काउंटिंग सेंटर से नहीं हटेंगे। फिर उसके बाद किस तरीके से बवाल खड़ा हो गया, आगजनी होने लगी, जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे और काउंटिंग पूरी होने से पहले ही कैसे भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार के तौर पर घोषित कर दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें, आकांक्षा, ममता बनर्जी की पार्टी ने दावा किया है कि आखिरी राउंड की काउंटिंग पूरी होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित कर दिया गया है। इसीलिए काउंटिंग के दिन किस तरीके से भागते भागते ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर पर पहुंची, आप जानती हैं। फिलहाल तब तो चुनाव आयोग ने सुना नहीं और अब यही नहीं सुनना उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बैलेट बॉक्स का खेल आप देख सकती हैं कि 15 राउंड तक ममता बनर्जी आगे चल रही थी, लेकिन आखिर के राउंड में शुवेंदु अधिकारी जीत गए। जो खेल बैलेट बॉक्स में हुआ वही खेल ईवीएम में भी हुआ। ईवीएम में आप जानती हैं कि किस तरीके से पहले राउंड की काउंटिंग में तो ममता बनर्जी आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से काउंटिंग रुकी और शुवेंदु अधिकारी विजयी घोषित कर दिए गए। मतलब कि 13 राउंड की काउंटिंग तक तो अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद टीएमसी के एजेंट को काउंटिंग सेंटर से बाहर करके किस तरीके से घंटों तक भवानीपुर सीट पर काउंटिंग को रोका गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब आप समझ सकती हैं कि बंगाल के चुनावों में जो हुआ है हद पार हो गई है। फिलहाल इसी को लेकर अब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा है, हाई कोर्ट के जस्टिस भड़के हैं और तो और ज्ञानेश कुमार से शपथ पत्र तक मांग लिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि एक वोट की जंग जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में पहुंच गई है। फिलहाल जहां बंगाल चुनावों को लेकर ममता बनर्जी इंटरनेशनल अदालत में जाने की तैयारी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग हाई कोर्ट में एक्सपोज हो गया है। खबर निकलकर सामने आई है कि रविवार के दिन स्पेशल बेंच बैठाई गई है और जैसे ही तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हुआ है, फ्लोर टेस्ट रुकने की नौबत आ गई है। वैसे देखा जाए तो थलापति विजय के पास 121 विधायकों का समर्थन है। ऐसे हालातों में फ्लोर टेस्ट तो नहीं रुकेगा, लेकिन जैसे बंगाल से लेकर तमिलनाडु में खेल हुआ है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में खलबली मची हुई है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में तिरुपत्तूर सीट पर मैं आपको बता दूं, आकांक्षा, कि टीवीके का उम्मीदवार डीएमके के उम्मीदवार से महज 1 वोट के अंतर से जीत गया है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है क्योंकि सैकड़ों बैलेट पेपर के वोट कैंसिल कर दिए गए, इसकी सुनवाई नहीं हुई, चुनाव आयोग ने किसी तरह का जवाब नहीं दिया और नतीजे घोषित हो गए। मतलब सिर्फ 1 वोट को लेकर मद्रास हाई कोर्ट भड़का है। मद्रास हाई कोर्ट में स्पेशल बेंच बैठाई गई है और स्पेशल बेंच में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता का कहना है कि मैंने चुनाव आयोग से बार बार कहा कि एक बैलेट पेपर गलती से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चला गया है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। इसी पर मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हम ये नहीं तय करते हैं कि कौन जीत रहा है, पीठासीन अधिकारी का सिर्फ हक होता है कि वो आंकड़ों के मुताबिक नतीजे घोषित कर देता है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो पीठासीन अधिकारी का पद होता है वो तो काउंटिंग के बाद समाप्त
समाप्त हो जाता है वो इस तरीके की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। बस चुनाव आयोग का मद्रास हाईकोर्ट में इतना कहना भर था कि बवाल खड़ा हो गया। जस्टिस ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। आपको बता दें आकांक्षा, जो जस्टिस हैं एन सेंथी कुमार, उन्होंने डायरेक्ट चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा है कि बैलेट पेपर कहां चला गया और बैलेट पेपर की काउंटिंग क्यों नहीं हो पाई और आखिर क्यों उम्मीदवार की शिकायत के जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए, इसको लेकर शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र देकर चुनाव आयोग को कहना होगा कि उसका ये काम नहीं है कि वो ये तय करे कि सारे बैलेट बॉक्स की गिनती पूरी हुई है या फिर की नहीं हुई है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर अदालतें अपने पर आ जाएं तो करने को कुछ भी कर सकती हैं। मतलब संडे के दिन, छुट्टी के दिन स्पेशल बेंच बैठाई गई है और स्पेशल बेंच ने चुनाव आयोग से डायरेक्ट सवाल किया है कि आखिर इतना बड़ा खेल काउंटिंग के दिन हो गया लेकिन चुनाव आयोग चुप क्यों बैठा रहा। तो फिलहाल किस तरीके से चुनाव आयोग काउंटिंग के दिन चुप हो जाता है, विपक्ष की शिकायतों के जवाब नहीं देता है, आप अच्छे से जानती हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक वोट को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। बंगाल में तो 27 लाख वोट और अर्जियां पेंडिंग पड़ी रही, लेकिन फिर भी अधूरी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जो बंगाल में हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक ने नहीं सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया कि जो 27 लाख वोटर्स हैं वो अगले चुनाव में वोट डाल सकते हैं। मतलब आप समझ सकती हैं आकांक्षा, जो हार जीत का अंतर है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में वो 30 लाख का है और 27 लाख वोटर्स वोट नहीं दे पाए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि जो बंगाल के चुनावों में हुआ है वो कभी इतिहास में नहीं देखने को मिला है। मतलब मद्रास हाईकोर्ट में सिर्फ एक वोट पर सुनवाई हो रही है। वहीं बंगाल में मैं आपको बता दूं कि 176 सीटें ऐसी हैं जहां पर जितने वोट काटे गए उतने ही मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। आपको बता दें आकांक्षा, 2014-15 की अगर बात की जाए तो मोदी लहर चल रही थी, लेकिन मोदी लहर के बावजूद दिल्ली और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। सिर्फ 3-3 सीटें दोनों को मिली। लेकिन अब आप समझ सकती हैं, जब मोदी लहर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो बीजेपी को प्रचंड जीतें मिल रही हैं। बिहार में प्रचंड जीत मिली और बंगाल में सारी हदें पार हो चुकी हैं। फिलहाल जिस तरीके से खेल चल रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन नहीं लिया है, ऐसे हालातों में जो मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है ये अपने आप में एक नजीर है। तो फिलहाल अब बंगाल चुनावों का फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट में होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी हार गई तो इस हार को स्वीकार कर लेंगी। आपको बता दें आकांक्षा, जो बंगाल के चुनावों में हुआ है इसके बाद विदेशी मीडिया ने भी भारत के चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ऐसे हालातों में ममता बनर्जी का कहना है कि वो तो हार नहीं मानेंगी। उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया, राज्यपाल ने बंगाल सरकार को बर्खास्त कर दिया। ऐसे हालातों में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और 27 लाख वोटर्स आखिर कहां चले गए इस पर जवाब जब देना होगा चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग क्या जवाब देगा और इस सुनवाई के दौरान मोदी सरकार कैसे अपना मुंह छुपाएगी, ये देखना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक वोट भी जरूरी होता है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटों का खेल हुआ है, इसके बाद क्या ज्ञानेश कुमार मद्रास हाईकोर्ट में शपथ पत्र देकर के अपनी गलती मानेंगे? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।